हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। प्राइम टाइम में हम हमेशा इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट मुद्दों को लेकर आते हैं और आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन और इसके साथ ही साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जी हाँ, अगर हम यूएस की बात करें, अमेरिका में सिर्फ हॉलीवुड मूवीज ही नहीं बनती, बल्कि नॉर्थ अमेरिका में अगर हम खास तौर पर बात करें, जो देसी कम्युनिटी है, खास तौर पर जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हैं और जो यहाँ पर थिएटर लवर्स हैं, जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हॉलीवुड और बॉलीवुड, एक तरह से कहा जाए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी फिल्में भी कहीं ना कहीं बनती हैं, उस पे असर किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है इम्पैक्ट कर रहा है। शिकागो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शॉन संकल्प राजू, जो कि इंडियन अमेरिकन डायरेक्टर और राइटर हैं। शॉन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए आज आप हमसे जुड़ रहे हैं। Thank you so much for having me, Sarah ji. थैंक यू। और इसी के साथ ही साथ शिकागो से ही हमारे साथ पॉल चोपड़ा जुड़ रहे हैं, जो कि एक्टर हैं। थिएटर में बहुत लंबे वक्त तक इन्होंने काम किया है, मोर देन 25 ईयर्स, 25 सालों से भी ज़्यादा हो गए हैं। एक्टिंग का जो एक तरह से कहें कि जो अब सुरूर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। मिस्टर पॉल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्राइम टाइम से जुड़ने के लिए, आज के इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच सारा। मिस्टर पॉल, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी। सबसे पहले आपकी फ़िल्म की बात करते हैं। नज़र आपकी फ़िल्म जो आ रही है, सबसे पहले आप अपनी फ़िल्म के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये फ़िल्म जो है कितनी मेहनत की, कितना स्ट्रगल किया इस फिल्म को बनाने में, और अब जब आप अपने दर्शकों के लिए इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं। Yeah, this film is like a last year हमने start की थी. I think in August we shot. It's almost like 1 year now. शान के साथ मैंने इससे पहले एक दूसरी पिक्चर की थी, A Nickname, and I had a very small role in that one, like just a quick like 2 minute एज ए अंकल आता हूँ और इसको पूछता हूँ कि why your name is why you kept your name शान। तो एंड आई वाज शॉक्ड कि जब इसका ऑडिशन हुआ, वी हैव टू गो थ्रू ऑडिशन प्रोसेस। इसमें एक्टर्स हमारे थिएटर ग्रुप के थे, मंडी थिएटर के सारे। एंड आफ्टर द ऑडिशंस एंड एवरीथिंग, देन शान टोल्ड मी दैट यू नो व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर दिस मूवी, you are in my mind for this role. And I said, then why you took like audition of 10 more people? He said the Mandi producer that she wanted to have everyone the same opportunity. I said, that's great. And this is almost like a dream role for me, because that मेरी इस एज पे लोग मैं मूवीज में के लिए बुलाते हैं, वो जैसे फादर का रोल है, फादर इन लॉ का, नोजी नेबर, 7-Eleven, you know, we are typically cast based on our age and origin. या 7-Eleven के लिए बहुत लोग की 7-Eleven गैस स्टेशन का ऑनर, इस तरह के रोल्स बहुत ऑफर होते थे। एंड दिस वाज लाइक मूवी, और इसमें जो मेहनत की गई है और जो डायलॉग्स हैं, लाइक दे आर वेरी पावरफुल। और शान ने स्क्रिप्ट को हिंदी इंग्लिश में लिखा था, बिकॉज ही वाज ब्रॉट अप हियर मोस्टली। तो और मंडी थिएटर के ग्रुप ने में से किसी ने इसको ट्रांसलेट किया। नॉर्मली क्या होता है, ट्रांसलेट के बाद जो मूवी डाउन हो जाती है, ट्रांसलेशन में चीजें बिगड़ जाती हैं, लेकिन इसमें जो है अपलिफ्ट होगी, बिकॉज देयर वर सम उर्दू वर्ड्स इवन आई डिडंट नो कि भी। अब एक दस्तरखान, आई थिंक दैट वाज द नेम, वो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लहजे में आ नहीं रहा ये क्या है दस्तरखान। बेसिकली वो खाने की टेबल को वो बोलता है कि तक लिया, उठा लो। तो दैट वाज लाइक फर्स्ट टाइम इवन आई एम हियरिंग। सो डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं। मूवी की जो स्क्रिप्ट, नॉर्मली मूवी जो मेन एक्टर मूवी में स्क्रिप्ट होती है, अगर स्क्रिप्ट स्ट्रांग है देन कंटेंट जो है वो सबसे बड़ी बात होती है किसी भी मूवी में। बिल्कुल, एक्टर्स को सिर्फ उसको निभाना होता है, और अच्छी तरह से निभा लें तो बहुत अच्छी बात है। एंड ये इस पर्टिकुलर इसमें डायरेक्शन भी ऐसी है। एंड दूसरी चीज ये है कि भी ये यहाँ शॉट हुई है मूवी, लेकिन आप अगर मूवी को देखोगे तो ऐसे लगेगा कि इंडिया के जंगल्स में और पूरा मुगल एनवायरनमेंट वगैरह क्रिएट किया। ये तो मुझे समझ आ रहा है मिस्टर पॉल के इस फिल्म को बनाने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। हम आपसे ये भी जानेंगे कि जब इस फिल्म को क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं, जिस तरह से मैंने कहा कि इंडस्ट्री पे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
आज के टाइम में फ़िल्म बनाना या फिर थिएटर में काम करना या फिर थिएटर को चलाना उतना आसान नहीं है। मिस्टर शॉन, मैं आपके पास आऊँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी, आप क्योंकि डायरेक्टर हैं, आपने इससे पहले कई फ़िल्में जो हैं वो डायरेक्ट की हैं, आप राइटर भी हैं। ऐसे में आप मुझे सबसे पहले ये बताएँ कि आज के टाइम में मूवी को बनाना कितना टफ़ हो जाता है? अब अगर हम अभी आपकी फ़िल्म नज़र की बात करें, इस फ़िल्म को बनाने के लिए आपको कितनी मुश्किलें हुई? क्योंकि आजकल देखा जाए प्रोडक्शन का खर्चा भी बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हर इंडस्ट्री में जो है यूएस की इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ख़ास तौर पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। Yeah, with inflation, it becomes much more difficult to find money and to raise money for art projects like this. Um, Even in regular times, बहुत मुश्किल है to make money, but um, location security becomes more expensive, camera rentals, paying actors, paying crew, or fair editor, and थोड़ा सा भी VFX भी करना पड़ा इस फिल्म के लिए. तो all of those things, when if anything increases by 10%, then it adds up across different departments. It's always hard to make a movie, but when expenses start increasing because of inflation, it becomes twice as hard. शॉन, आपको लगता है कि आज के टाइम में मूवी बनाना, चाहे हॉलीवुड मूवी की बात करें या आप इंडियन कम्युनिटी जो है यहाँ पर, जो देसी कम्युनिटी है उनके लिए जब आप फ़िल्म बनाते हैं, तो क्या फ़िल्म बनाना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं हॉलीवुड इंडस्ट्री का भी बुरा हाल है, स्ट्राइक है, उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि फ़िल्म बनाना इस टाइम बहुत ज़्यादा टफ़ है? टफ है, पर it's always been tough. अगर मैं सच बोलूँ, अभी कैमरा मिलता है फ़ोन में, तो वो आसान है अभी. और अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है यूट्यूब में या इंटरनेट में या OTT प्लेटफॉर्म में, अभी थोड़ा सा आसानी हो गया. तो हाँ, मुश्किल है क्योंकि इन्फ्लेशन चल रहा है. हाँ, मुश्किल है क्योंकि स्ट्राइक्स चल रहा है. पर अगर मैं सच बोलूँ, अगर मैं 20 या 30 साल पहले बोर्न हुआ, maybe I wouldn't be a filmmaker, क्योंकि कैमरा टेक्नोलॉजी बहुत फिल्म के साथ चल रहा था. तो हाँ, मुश्किल है, पर I try not to get caught up in the difficulties and also try to think about how things are getting better too. बिल्कुल। मिस्टर पॉल, आपके पास आ रही हूँ। अब जिस तरह से क्योंकि शिकागो ये वो जगह है जहाँ पर हमने देखा है कि बॉलीवुड की कई फ़िल्में भी जो हैं यहाँ पर शूट हुई हैं। अगर हम धूम 3 की बात करें, कल हो ना हो, दोस्ताना, अनजाना अनजानी, ये बड़ी सुपरहिट फ़िल्में रही हैं बॉलीवुड की, और इन सभी फ़िल्मों की शूटिंग जो है शिकागो में हुई है। शिकागो को हब माना जाता है जहाँ पर मोस्टली फ़िल्मों की शूटिंग होती है, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड भी। आप शिकागो में हैं, एक्टिंग जो है आपको बहुत पसंद है, थिएटर से आप लंबे वक्त तक जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि आज के टाइम में जो थिएटर्स हैं, थिएटर्स को चलाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मंडी थिएटर जो है आपका शिकागो में, आपको लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है इन्फ्लेशन की वजह से? जी बिल्कुल. पहली चीज़ तो ये है कि हालांकि मतलब हम लोग क्योंकि इंडिया से आए हैं और हमारा थिएटर पैशन है, इसलिए हम थिएटर चलाना चाहते हैं, लेकिन थिएटर का रेंट अफोर्ड करना भी बहुत मुश्किल होता है. ऊपर से मतलब लोगों की आदत ये बॉलीवुड डांसेस वगैरह देखने की इतनी पड़ गई है कि भी, और थिएटर की एक पर्टिकुलर ऑडियंस होती है. अब उनको $10 की टिकट भी अगर लगाएं तो भी वो कम लोग आते हैं, या 10 से $20 की. अगर हम फ्री कर दें तो पूरा थिएटर भर जाता है. दैट्स अनदर थिंग कि लोगों का जिनका शौक है वो ही लोग थिएटर में आना पसंद करते हैं. मतलब शौक सबको है, लेकिन फॉर सम रीजन वो बच्चों के डांस इधर उधर वो दे आर फाइन विद दैट, बॉलीवुड डांसेस. बट थिएटर को गहराई से देखना वो बहुत कम लोग, ऑडियंस ही बहुत लिमिटेड है. हालांकि शिकागो के मुकाबले में मैं वर्जीनिया में था, तो वहाँ बहुत लंबे से थिएटर चल रहा था. इनफैक्ट आई वॉज ग्लैड कि मंडी ने यहाँ 2015-16 में ये थिएटर स्टार्ट किया. आई एम बहुत आभारी हूँ उनका, क्योंकि वर्जीनिया में मैं 90s में था. दैट टाइम ऑल्सो देयर वाज ए नाट्य भारती ग्रुप करके, और वो रेगुलरली साल में 2 शो करते थे, 2 प्लेस. एंड और बड़े अच्छे, और सबको चांस मिलता था डायरेक्शन करने का. ये नहीं कि जिस एक आदमी कोई फाउंडर है, ऐसा नहीं. हर साल हर प्ले के लिए डिफरेंट डायरेक्टर्स होते थे, डिफरेंट एक्टर्स होते थे. बेसिकली एक लंबे समय से वो चला आ रहा था माहौल.
एंड बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ आया हूँ शिकागो। पहले तो कई साल तक कुछ भी नहीं था। देन मैं रेडियो करता, थोड़ा टाइम रेडियो किया, जो मिमिक्री करने की एक शौक था, वो अपनी भड़ास निकाली, मिमिक्री करके ऐड बनाते थे। एंड देन फिर गिव अप कर दिया। फिर देन जब ये थिएटर शुरू हुआ, उसके बाद एक तरह से ये घर से बाहर निकलने का भी एक अच्छा जरिया है। और तुम्हारा जो अंदर का जो वो एहसास जो तुम्हारे को पहले से आदत पड़ी हो, तो अब इस थिएटर एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम अपना जो कला को बाहर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। बिल्कुल 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 मिस्टर पॉल, ये तो हम साफ देख रहे हैं कि एक्टिंग का जो है वो एक तरह से कहा जाता है ना कि एक्टिंग का कीड़ा है वो कभी ख़त्म नहीं होता है, और एक्टिंग का जो खुमार होता है वो भी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ पर हम बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं मिस्टर पॉल और मिस्टर शॉन, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हॉलीवुड में जिस तरह से स्ट्राइक चल रही है आज राइटर्स और एक्टर्स की, उसका इम्पैक्ट जो है नॉर्थ अमेरिका की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उस पर किस तरह से हो रहा है। आप कहीं मत जाइएगा, प्राइम टाइम लगातार जारी है। Upgrade your luxury for just $1 down and get summer ready at Big Star Cadillac. Step up to the new 2023 XT4 Luxury for $379 a month, or the new 2023 XT5 Luxury for $529 a month, or the new 2023 XT6 with third row standard for $549 a month. All for 39-month lease with just $1 down. Gulf Freeway just 2 minutes south of the Beltway. Shop smarter when you shop at Big Star. Shop BigStarCadillac.com. There is a road laid out for me. First night here, but Amy seems cool. Leading down to the river. I am blind, but I need not see. What do you think? I know this road is there for me. If I'm really free, take me down to the river and walk. Hey! Okay. If you love me enough to tolerate my perfect little pets and all their glorious dander, then of course you'll visit nhtsa.gov/the right seat to make sure I'm in the right car seat. Hey Bobo, do trees tell each other stories? I'm sorry, I'm afraid I don't know that. Hey, why don't we go find out? Listen. Do clouds take naps? I couldn't tell you. Dad, do stars visit their friends? Look! वेलकम बैक, प्राइम टाइम आप देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है स्ट्रगल कर रही है, इन्फ्लेशन का किस तरीके से असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मोर देन 100 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, हॉलीवुड स्ट्राइक लगातार चल रही है। एक्टर्स और जो राइटर्स हैं वो लगातार अपनी डिमांड को सामने रख रहे हैं। जहां हॉलीवुड में राइटर्स बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से उनकी नौकरियां, उनकी जॉब जा रही हैं, उनको अच्छी पे नहीं मिलती है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उनके खर्चे जिस तरीके से हैं उस तरीके से उनकी अर्निंग नहीं है। तो हॉलीवुड में जिस तरह से स्ट्राइक चल रही है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट थिएटर्स पर भी देखने को मिल रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है जो प्रॉप मार्केट है वो भी उस तरीके से नहीं चल रही है, क्योंकि फिल्मों की अगर शूटिंग नहीं हो पाएगी तो जो प्रॉप्स की मार्केट है वो भी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी। लगातार हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं शॉन संकल्प राजू जो कि डायरेक्टर राइटर है इंडियन अमेरिकन, और साथ ही साथ हमारे साथ है पॉल चोपड़ा। शॉन, मैं आपके पास आऊँगी। आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही है मोर देन 100 डेज, इतने दिन होने के बावजूद भी लगातार स्ट्राइक चल रही है। आपको क्या लगता है इस स्ट्राइक का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे कितना असर लग रहा है? आपको क्या लगता है? मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ। It's tricky. Actors affect writers, writers affect actors. Everyone wants to work. सब लोग काम करने चाहते हैं. But no one wants to feel like they're being taken granted of. You mentioned a lot of things that are why people are striking.
in some ways it's good to put pressure on studios so that they feel like sirf hum hi nahi paisa, we're not the only ones making money. Right. But it's tough to have everything come to a standstill because we all need to be working to support ourselves. So it's one of those things where no one wants to be striking. It isn't fun, but we're hoping that it's going to be a long-term solution in the future. शॉन, आपको क्या लगता है कि मूवी बनाना, चाहे वो बड़े बजट की मूवी हो, चाहे वो छोटे बजट की मूवी अगर आप बना रहे हैं, वो कितना एक्सपेंसिव हो गया है पहले के मुकाबले? क्योंकि आप लंबे टाइम से जो हैं मूवीज़ को डायरेक्ट भी कर रहे हैं, आप राइटर भी हैं, तो लिखते भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो गए हैं पहले के मुकाबले? Yeah, I think with the strike, काम बंद हो गया है. It's not about being expensive or anything. काम नहीं चल रहा क्योंकि, for example, after Nazar, I've been talking to other producers and other filmmakers to try to build on something bigger, a feature film with Mundi Theatre, with Mr. Paul. And all the talks have stopped because money has stopped, because actors have stopped, because if you don't have writers, you're not going to have any films. So it's not so much about things being expensive. Even if you had all the money in the world, if you're Disney, if you're Warner Brothers, you're not going to be able to make anything right now. That's the biggest thing. बिल्कुल। मिस्टर पॉल, आपके पास आ रही हूँ, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही है, अगर मैं प्रॉप्स मार्केट की भी बात करूँ, अभी इस तरह की बड़ी स्टोरीज आई थी कि जो प्रॉप्स मार्केट हैं, जो स्टोर्स हैं, वो बंद हैं, यानी जो सामान जो है मूवीज़ में इस्तेमाल होता है, जो प्रॉप्स का इस्तेमाल होता है, वो मार्केट भी पूरी तरीके से बैठ गई है। आपको लगता है कि जिस तरीके से स्ट्राइक चल रही है हॉलीवुड में एक्टर्स की, राइटर्स की, उसका इम्पैक्ट जो है, जो देसी इंडियन अमेरिकन है यहाँ पर, वो जो फिल्म बना रहे हैं, वो जो थिएटर में काम कर रहे हैं, या वो छोटे बजट की फिल्में बना रहे हैं, उस पर कितना असर देखने को मिल रहा है? उस पर भी उतना ही असर है, क्योंकि ये एक सैग करके संस्था है, जिससे सैग एफ्ट्रा, राइट। या तो कई मूवीज में मैंने एज ए सैग एक्टर भी काम किया है, तो वो सब कुछ ठप है। तो अब सब ठप है, तो डेफिनेटली जो हम लोग भी बनाते हैं अपनी मूवीज वगैरह, वी कैन नॉट मेक दैट। अब वो शान जो है, इसकी मूवी में, नज़र में, सिर्फ हम देसी एक्टर्स ही नहीं है, देयर इज जो पूरा कैमरा क्रू और जो प्रोडक्शन टीम है, वो सब सारी मिक्स्ड है, मैक्सिकन, कैनेडियन, अमेरिकन, दे वर देयर अलॉन्ग विद इंडियन पीपल, तो सब कुछ मिक्स्ड है। तो अब वो कैमरा इक्विपमेंट वगैरह, कैमरामैन वगैरह, बहुत सारे इसमें जो योगदान है, वो सारे सबका मिलजुल के है। तो वो सब बंद है, तो डेफिनेटली काम बंद है एक तरह से। बिल्कुल। ये मिस्टर पॉल, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा सा हो जाती है। मिस्टर पॉल, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये विजुअल भी थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ये देखिए प्रॉप मार्केट पे क्या असर है। ये देखिए, ये बड़ा सा स्टोर है जहाँ पर चारों तरफ आपको प्रॉप्स दिखेंगे। इन प्रॉप्स का इस्तेमाल जो है फिल्म जब बनती है तो उसमें किया जाता है, लेकिन अब क्योंकि ये स्ट्राइक चल रही है, सैग एफ्ट्रा की, जो एक्टर्स और जो राइटर्स हैं वो स्ट्राइक पर गए हुए हैं, उसका जो असर है साफ तौर पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे देखने को मिल रहा है। ये जो प्रॉप्स हैं फिल्मों में इस्तेमाल होने चाहिए, लेकिन वो इस तरह से यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो ओनर्स हैं उनके लिए कितना पेनफुल है, आइए ज़रा ये भी सुन लेते हैं। In all of these vignettes, you would see items tagged for future productions, or items would be missing. You know, the whole sofa would be gone, and there'd be other pieces missing out of the vignette. And now, of course, everything is in stock. I mean, there's very few pieces out. So it's pretty hard to see the difference. It's quite drastic. Worse than COVID, I would think, right? Because there was like an ending and there was something going on with COVID. This don't seem like it's going to end. They're not going to negotiate it, and I don't know. Hopefully it will stay in business. It's kind of hard. Prop houses are already shutting down, and I'm pretty sure the boss don't want to be the next one to shut down. So we're like hoping for the best. Hopefully they could negotiate and everybody could be happy and put food on their tables, man. Pay the rent. शॉन, मैं आपके पास आ रही हूँ। आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रॉप मार्केट है, जिनका इस्तेमाल मूवीज़ बनाने के लिए किया जाता है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि स्ट्राइक की वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्राइक हो रही है,
क्या ये स्ट्राइक टूट जाएगी या स्ट्राइक ऐसे ही चलती रहेगी, इसी तरीके से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नुकसान होता रहेगा? The strike is a short-term problem for a long-term solution. If the actors or the writers weren't striking, there were people who weren't making enough money to pursue their career as actors and writers. It's not fun to see these images. It's not fun to have a hold on everything. But we need to stand up for ourselves as writers and as actors to make sure that as the economy is changing, as AI is coming, that long term that this industry is thriving, that the talent is being paid. So it's not easy to see. It's not fun. Strikes aren't fun, but I think it's important to do for the long-term success. बिल्कुल। अब पॉल, आपको क्या लगता है कि क्योंकि मंडी थिएटर जो है वो शिकागो में बहुत ज़्यादा फेमस है, अब क्योंकि स्ट्राइक चल रही है, आपने जैसा कि अभी बताया कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो इंडियन कम्युनिटी के ही या जो देसी कम्युनिटी के लोग ही फिल्म बनाने में होते हैं, मैक्सिकन्स भी होते हैं, जो यूएस के जो लोग हैं वो भी होते हैं, तो ऐसे में इम्पैक्ट तो सभी पे पड़ रहा है। आपको लगता है कि थिएटर भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का असर थिएटर पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, हम लोग स्ट्राइक से अफेक्टेड नहीं हैं क्योंकि हम इंडियन थिएटर कर रहे हैं या कुछ भी, लेकिन एट द सेम टाइम अब जैसे मूवीज़ की बात कर रहे हैं, अब मैं शौकिया मूवी करता हूँ, अगर मैं इस पे डिपेंडेंट होता कि एज ए कैरियर तो मैं तो बर्बाद हो चुका होता। बेसिकली मैं तो आई हैव ए IT आर्किटेक्ट का मैं काम करता था, तो मेरा डिफरेंट कैरियर था। तो ये शौकिया तुम अफोर्ड कर सकते हो कि ठीक है, हम मनी वाइज इस पे डिपेंडेंट नहीं है, बट मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कैरियर ही यही चुना हुआ है। अब वो यंग लड़के हैं एंड आई कैन सी लाइक अब कुछ काम नहीं है, कहीं पे वो कॉमेडी शो कर रहा है, कोई कहीं कुछ और कर रहा है छोटा मोटा। उनका तो यही था कि भी अब ये मूवी मिल रही है, यहाँ ऑडिशन देना है, वहाँ ऑडिशन देना है। तो वो लोग का मैं देखता हूँ तो हालत ख़राब है उन लोगों की। तो बिल्कुल यहाँ पर शॉन, यहाँ पर मैं आपसे ये सवाल करूँगी, अब जब जिस तरह से स्ट्राइक चल रही है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, अब आप आगे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ स्ट्राइक है, एक तरफ इन्फ्लेशन भी है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं कि अब आगे क्या? Good stories. पैसा हाँ बहुत मुश्किल होगा, हाँ स्ट्राइक चल रहा है, पर in the end throughout time हम लिखेंगे, हम एक्ट करेंगे, हम फिल्म बनाएंगे। तो हाँ मुश्किल होगा, शायद ज़्यादा मुश्किल होगा आगे, पर we don't stop, we're artists. बिल्कुल। मिस्टर पॉल, आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? आप जिस तरीके से सिचुएशन देखने को आ रही है, ये भी कहा गया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डाइंग, ये तक कहा गया, ये कहा गया इन्फ्लेशन का असर पड़ रहा है, ये कहा गया कि डायरेक्टर एक्टर्स जो हैं, राइटर्स जो हैं स्ट्राइक पर चले गए हैं, तो हॉलीवुड जो है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। लेकिन हॉलीवुड जो है, जो यहाँ पर जो देसी कम्युनिटी जो फिल्म बनाती है, उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अब आगे क्या होना चाहिए ताकि सब कुछ ज़रा ठीक हो जाए? बेसिकली कुछ ना कुछ तो सेटल होना चाहिए, बिकॉज ये इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। अभी आपने वो प्रॉप्स का वो दिखाया, आप देखो मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान वहाँ पड़ा हो, तो एक वो बिजनेस बंद है। ऐसे हर कैमरा बिजनेस, हर एक बिजनेस बंद है, तो इफेक्ट तो सबको हो रहा है इसमें। और अगर ये सोल्यूशन नहीं निकलता तो इट शुडंट लास्ट दैट लॉन्ग। इट्स ऑलरेडी लाइक 100 days इज टू मच। कई लोगों को इसका इम्पैक्ट होने वाला है, हो रहा है, सिनेमाज को हो रहा है, बिकॉज नया सिनेमा नहीं बनेगा या और तो इकोनॉमी पे भी असर पड़ेगा। तो समहाउ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पर निकलना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया मिस्टर पॉल, बहुत शुक्रिया। आपने इतनी आप उम्मीद कर रहे हैं और हम भी इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को रैप अप करेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है जिस तरीके से ज़बरदस्त फिल्में बनती रही हैं वो फिल्में बनती रहें। मिस्टर पॉल बहुत शुक्रिया आपका, मिस्टर शॉन बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर जी। और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमारी मूवी नज़र आ रही है, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर होने वाली है। इट हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर टोरंटो नॉलीवुड इंटरनेशनल फेस्टिवल। इट हैज़ बीन सबमिटेड टू दिल्ली, बॉम्बे एंड मैनी अदर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब जगह ये सिलेक्शन होने वाला है इसका। और बहुत ही खूबसूरत मूवी बनाई है, शान उसके डायरेक्टर रहे हैं और
सारे एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, सब जाएं और इस मूवी को देखें। और बाकी स्ट्राइक के ऊपर तो ये है कि अब अगर मूवी नहीं बनेगी तो मैं तो रील बना रहा हूँ तो अपना जो एक्टिंग का कीड़ा तो निकालना ही है कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया मिस्टर पॉल, बहुत शुक्रिया मिस्टर शॉन। थैंक यू। तो प्राइम टाइम में बस इतना ही। फिर से एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे के साथ आ जाएंगे, इशू के साथ आ जाएंगे, और लगातार देखते रहिए आप NTV अमेरिका।